नमस्कार दोस्तों, उषा त्रिपाठी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपनी कमियों के बारे में। हमें अपनी कमियाँ कभी भी किसी के सामने डिस्कस नहीं करनी चाहिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। आप नए हो या जो भी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जैसे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो का। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें कभी भी अपने अंदर जो कमियाँ होती हैं वो कभी भी किसी के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए। वो चाहे कितना भी हमारा हमदर्द हो या क्लोज हो या हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, हमें किसी से नहीं बताना चाहिए। कमियाँ हर एक किसी में होती है। ऐसा नहीं कोई परफेक्ट नहीं बन के आया रहता है। सब में कमियाँ होती हैं, सब में अच्छाइयाँ भी होती हैं। कोई एक जैसा होता नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अपनी कमियों को नहीं बताना चाहिए। आपके पास पैसा है या नहीं है, आप अमीर हो या गरीब हो, आपके पास खाने का है कि नहीं है, जो भी है वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपके घर की प्रॉब्लम है। आपको कभी भी किसी से नहीं कहना चाहिए। कोई आपको देने नहीं आएगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, उल्टा आपका सब मज़ा लेते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं। आप बाहर निकलोगे बोलेंगे अरे ये तो ऐसा है, इसके पास तो खाने की नहीं है, इसके पास तो पैसा नहीं है, ये तो ऐसी लाइफ जीता है। तो कोई हमको देने तो आता नहीं, कोई किसी को देता नहीं, ना हम किसी को देते ना कोई हमको देता है। तो हमें किसी से अपना रोना रो करके क्या मतलब निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको कभी भी अपने घर में जो मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, कहा सुनी है, वो भी किसी के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए। वो चाहे आपके घर वाले ही क्यों ना हो, आपके चाहे कितने ही क्लोज हों, कितने ही आपके खास रिलेटिव हों, कभी भी उनसे आपको अपने घर की बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। इससे भी क्या होता है, वो आपकी सुनेंगे, उससे कहेंगे जिससे आपका नहीं बनता, और उसके सुनेंगे आपसे कहेंगे, और कहेंगे तो कुछ आप कुछ कहे रहोगे, वो भी कुछ कहे रहेंगे। लेकिन क्या होगा, वो कुछ ना कुछ उसमें और जोड़ करके आपको भड़काएगा और उनको भड़काएगा। बात कम होने की बजाय और बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है। इससे दूरियां कम होती नहीं, दूरियां और बढ़ जाती हैं। दूरियां आपको ही कम करनी पड़ेगी। और आप दोनों में जिससे हुआ है, दोनों को ही बैठ करके वो बातें करके सोच समझ करके तो ही आपको ही सुलझानी पड़ेगी। उसको दूसरा कोई नहीं करने वाला है। दूसरे से आप कहोगे या वो जिससे हुआ है वो कहेगा, उसमें वो उससे वही मजा लेगा, उसका क्या जाता है। वो आपकी भी सुनेगा, अगले की भी सुनेगा। करना हमको ही है, आपको ही है। जिसके साथ में हुआ है, जिसके साथ में आपको सुलह करनी है, सुलह करनी है, वो आपको ही करनी है। तो ये भी आपको साथ में नहीं डिस्कस करनी चाहिए, किसी से नहीं कहनी चाहिए। तीसरा, आपको अपने धन हानि के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए। आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया, किसी को दे दिया उधारी, कोई आपसे मांगा, आपने उसने आपको पैसा दिया नहीं, ये भी आपको नहीं बताना चाहिए। आपने किसको दिया है, क्या दिया है, ये भी आपको नहीं बताना चाहिए। ये भी क्या होता है, आपसे कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करवा लेगा, खारे हाँ आप मुझे दे दो, फिर मैं आपको लौटा दूंगा। और फिर वो भी वही फितरत अपनाएगा कि अरे ये तो इससे मैं ले लूँगा, और ये फिर एक बार दो बार मांगेगा, तीन बार, फिर पीछा तो करेगा नहीं, क्योंकि इतना तो किसी के पास टाइम होता नहीं है। तो ये भी नहीं मांगेगा। कौन घड़ी घड़ी मांगने आएगा, वो चाहे आपका दोस्त हो या कोई भी हो। ये भी नहीं करना चाहिए आपको। धन तो ये भी आपको नहीं बोलना चाहिए, नहीं बताना चाहिए कि हमारा यहाँ नुकसान हो गया, हमने तो यहाँ पैसा लगाया था, यहाँ लॉस हो गया। ये भी आपको नहीं बोलना चाहिए। चौथा क्या है कि आपको कभी भी अपनी कमियां नहीं बतानी चाहिए कि अरे नहीं मेरे में तो ये कमी है, मैं तो कहीं भी किसी को ये दे देता हूँ या कर दे, नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता, आप किसी को भी अपना समझ करके उस पर भरोसा करते हैं, नहीं ये तो हमारा अच्छा फ्रेंड है। और कोई भी कितना भी हो, सगा संबंधी हो या कोई आपका कितना भी जिगरी दोस्त हो, कभी भी किसी को पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए कि हाँ ये मेरा तो अपना है। आप अपने क्या होता है, आप बहुत अपना सगा संबंधी समझ करके उसे हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, अपने दिल की बात कह देते हैं।
अपने दिल की बात उससे कह देते हैं, अरे मैं तो ये करने वाला हूँ, आज मैं यहाँ जाने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ। कोई कितना भी क्लोज हो, आपका कोई कितना भी सगा संबंधी हो, उससे अपने दिल की बात ना कहें। ऐसे में क्या होता है, आज के डेट में कोई हमारा हाथ पकड़ के नहीं खींचता, हर कोई टांग पकड़ के खींचता है। आपको ये नहीं सोचेगा कि हाँ इंसान आगे बढ़े, इसका अच्छा हो। इतना आपका अच्छा होता हुआ देख कर के भी लोग जलते हैं, कह रहे नहीं इसका मैं कैसे पैर पकड़ के खींचूं, इसका मैं ऐसा क्या कर दूं ताकि इसका अच्छा ना हो, ये आगे ना बढ़े। तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने दिल की बात, आप क्या करने वाले हो, क्या आगे सोच रहे हो, क्या करोगे, क्या प्लानिंग कर रहे हो, ये भी आपके साथ हर किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए, वो चाहे कितना भी आपका क्लोज हो। तो ये भी नहीं करना चाहिए आपको। पांचवा क्या है कि आप कभी भी कहीं पे भी दान देके आते हो, तो दान दिया हुआ भी हमें कभी किसी से तो वैसे कहना ही नहीं चाहिए कि आज मैंने तो यहाँ दान किया, यहाँ तीर्थ किया, वहाँ दान किया, ये दान किया, वो दान किया। दान की बातें तो हमको करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप करते भी हो तो वो नहीं कहना चाहिए। नहीं क्या होगा ऐसे में ना, दान की बातें सुन बहुत सारे लोग मांगने आ जाते हैं, अरे वो तो बहुत दान पुण्य करता है, चलो उससे कहते हैं, वो तो देगा ही, वो तो करेगा ही। ऐसे में बहुत सारे गलत लोग भी आ जाते हैं, जो सगे आपके दोस्त भी आ जाएंगे, आपके सगे संबंधी भी आ जाएंगे। तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। क्या आपसे मांगने आएंगे और आपके पास है कि नहीं है, आप नहीं दोगे, तो चाहे वो आपका दोस्त हो या आपके घर का कोई हो, तो आपसे आपका संबंध इससे खराब हो जाता है। वो आपसे मांगेगा, आपके पास है या नहीं है, इससे आपके बने बनाए संबंध भी खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। अगर आप उसको नहीं दो तो वो नाराज हो जाएगा, दे दिए तो आपको मिला या नहीं मिला इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो बिना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। आपकी हाँ हम बोल बच्चन के करके हमने बहुत बड़ी बड़ी अपनी तारीफ लेने के लिए हमने तो अपनी बड़ाई कर दी, और बाद में क्या हुआ, बेवजह हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। अभी छठवां क्या है, आपको कभी भी अपने अपमान से कुछ बोले, किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, फला आदमी मेरा तो अपमान किया, मैं तो उसके यहाँ गया था, या उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, उसने तो मेरा अपमान किया, मैं उसके यहाँ ये नहीं करूँगा, नहीं जाऊँगा, उससे बातें नहीं करूँगा। ये जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके साथ जिसने किया है, ठीक है आपको नहीं जाना है, मत जाइए, आपको उससे रिलेशन नहीं रखना है, आपको उससे अपना रिश्ते नहीं रखना है। जो भी है आपका, चाहे फ्रेंड है, जो भी है रिश्ता है आपके साथ उसका रखिए, लेकिन आप ये बातें, अपने अपमान की बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए। इससे में भी आपके सब चुटकी लेते हैं, अरे ये तो ऐसा करता है, इसके साथ ऐसा करो, ये तो फिर ऐसे आ जाएगा, ये तो ऐसा है, इसके साथ हम ऐसा कोई भी करेगा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये फिर वो उसकी क्या गारंटी है, जिससे आपके संबंध अच्छे हैं वो भी आपके साथ वही व्यवहार करेगा? क्या गारंटी वो आपके साथ नहीं करेगा? अगर आप उससे कहते हो ऐसा कुछ, तो वो भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। जो भी है उसके साथ में भी आपका संबंध बिगड़ जाएगा कि हाँ नहीं जाने दो, उससे तो बिगड़ा है, हमारा ही कौन सा है, मैं भी ऐसा। तो कम से कम जो बने बनाए रिश्ते हैं वो बने रहें, उसके साथ हमारा जिसके साथ बिगड़ी हुई है उसके साथ में हाँ मेरा अपमान हुआ, मेरे साथ इसने ऐसा किया वैसा किया, नहीं करना चाहिए। बाकी का जो कहता है यही सारे तो आशा करती हूँ आप सब अगर करते होंगे तो आगे से ध्यान रखेंगे, नहीं करेंगे। अगर नहीं करते होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब अपने दिल की बात कभी ना कभी ऐसा होता है तो बहुत परेशान होते हैं, किसी न किसी से अपना समझ के कह ही देते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे सपोर्ट नहीं, उसका उल्टा ही मतलब निकालते हैं, उल्टा व्यवहार करते हैं। तो यही सारी बातें थी। अब बीच बीच में सॉरी, मेरा लड़का आवाज़ करता है तो एक आवाज़ को इग्नोर करिएगा, छोटा है वो, डांटने बोलने पे फिर कुछ नहीं समझता है, उसको बोल करके भी कुछ मतलब नहीं करता, बहुत छोटा है नहीं समझता, आवाज़ करता है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। तो बस फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें और खुश रहें। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे मेरे नई वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।